जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे और चौथे अध्याय का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले यह कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। गीता महाभारत के किस पर्व में स्थित है? तो वह है भीष्म पर्व में। और छठा पर्व है, यह 25 से लेकर के 42 अध्याय में तक है। गीता के द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? दूसरा प्रश्न है। तो गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। तीसरा प्रश्न है, गीता का किस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास रखा गया है? तो वह रखा गया है चतुर्थ अध्याय का। गीता शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो गीता शास्त्र में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। गीता के किस अध्याय में आत्म तत्व का प्रतिपादन मिलता है? तो वह दूसरे अध्याय में मिलता है। गीता के अनुसार वेद कितने गुणों का विषय है? तो वेद 3 गुणों को मानते हैं गीता के अनुसार। पहला सत्य, रज, तम। संशयात्मा विनश्यति, यह श्लोकांश गीता के किस अध्याय में वर्णित है? मतलब इसका मतलब हुआ कि संशय करने वालों का ना तो इस लोक में सुख मिलता है, ना ही परलोक में मिलता है। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है जो आपके बहुत ही प्रिय है, अगर वह आपके साथ से अगर गुजर जाते हैं, अगर आपसे बात नहीं करते हैं, तो वह कोई कारण रहा होगा। लेकिन अगर आप अपने मन में संदेह रख करके बैठ जाइएगा तो अपने आप को ही कष्ट दीजिएगा। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर 1 मिनट के लिए अपने हाथ को उठा ले तो उसको दर्द नहीं होगा, 1 घंटा के लिए उठा ले तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, 1 दिन के लिए उठा ले तो हाथ दर्द करने लगेगा, और 1 महीना के लिए उठा ले या 1 साल के लिए उठा ले तो उसके हाथ भी काटने पड़े हो सकते हैं, मतलब हाथ भी काटने पड़े, ऐसा हो सकता है। इसलिए मन में संदेह नहीं रखना चाहिए और सुखी से रहना चाहिए। यही है चतुर्थ अध्याय में संशयात्मा विनश्यति। यह श्लोकांश गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो यह है चतुर्थ। उसके बाद है योगः कर्मसु कौशलम। यह श्लोकांश गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो वह है दूसरे अध्याय। योगः कर्मसु कौशलम का क्या मतलब है? जैसे कोई भी व्यक्ति है जो समय से सोता है, समय से जागता है, समय से अपने नित्य क्रिया करता है, समय से मतलब अपने सारे कार्यों को करता है, तो वैसे व्यक्ति का जीवन ही योग्य बन जाता है। यही होता है योगा कर्मसु कौशलम, मतलब अपने जीवन को योग्य काम में कुशलता को प्राप्त करके अपने जीवन को योग्य बना लेना। गीता के द्वितीय और चतुर्थ अध्याय में कुल कितने कितने श्लोक हैं? तो गीता के द्वितीय अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं और चतुर्थ अध्याय में 42 श्लोक हैं। सबसे पहले भगवान ने किसको योग शास्त्र का उपदेश किया था? तो वह किए थे विवस्वान। विवस्वान यानी सूर्य। उसके बाद किए थे मनु, और मनु से एक इक्ष्वाकु तक यह उपदेश आया था। और भी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गीता सार स्थिरधि उच्चते रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें होगा मुनि। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक
यह पंक्ति किसके विषय में कही गई है? तो यह कही गई है आत्मा के विषय में। न कर्म लिप्यते नरे, इस वाक्य में किस कर्म का वर्णन है? तो इसमें है ज्ञान कर्म, आसक्त कर्म, अनासक्त कर्म या फिर यज्ञ कर्म। तो इसमें है अनासक्त कर्म। क्रोध से होता है सम्मोह। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भंछात् बुद्धि नाशात् परनश्यति। यह जो श्लोक है, यानी क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। स्थिर प्रज्ञ का भाषा यह किससे पूछा? तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछे हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह पंक्ति जो ली गई है वह श्रीमद् भगवत गीता से ली गई है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार अव्यवसाय की बुद्धि किस प्रकार की है? तो वह है बहुशाखा व अनंत। भगवत गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ कौन कहा जाता है? कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी, ज्ञान योगी, बुद्धिमान। तो वह होते हैं निष्काम कर्मयोगी। भागवत गीता महाभारत के कौन से पर्व में स्थित है? तो वह है छठा पर्व, यानी षष्ठ पर्व। भागवत गीता में कितने अध्याय व श्लोक हैं? तो 18 अध्याय है और 700 श्लोक हैं। निम्न में से कौन सा श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त गीता में संबोधन नहीं है? तो हृषिकेश, अरिसूदन, कृष्णिसूदन ये कृष्ण के लिए है, लेकिन सब्यसाची ये अर्जुन के लिए है। निम्न में से कौन सा गीता में अर्जुन के लिए प्रयुक्त संबोधन नहीं है, यानी अर्जुन के लिए अब नहीं है? तो धनंजय अर्जुन के लिए है, गुडाकेश, पुरुषर्व, ऋषिकेश नहीं है। ऋषिकेश कृष्ण के लिए है। आप लोग इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किनके लिए क्या संबोधन है। आगे बढ़ते हैं। अहम युद्धे भीष्मं च द्रोणं प्रति कथम इषुभि योत्स्यामि, यह कथन किसने कहा? तो यह जो कथन कहे हैं वह अर्जुन कहे हैं। इस संसार में भिक्षा का भोग करना किसका वध करने से अधिक श्रेयकर है? तो वह है गुरु। शरीर की कितनी अवस्थाएं होती है? तो गीता के अनुसार शरीर की 3 अवस्थाएं होती है, कुमार, यवन और जरा। किसका अभाव नहीं होता है? तो सत्य का अभाव नहीं होता है। किसका भाव नहीं होता है? तो सत्य का। आत्मा नहीं है, अज, अनित्य, शाश्वत, पुराण। तो आत्मा नित्य होता है, ना कि अनित्य। आत्मा होती है अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार्य, सभी। तो सभी होगा। जातस्य ही ध्रुवो, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। जो जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम, मृत्यु होता है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। किसके लिए धर्मशील युद्ध से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है? तो वह है क्षत्रिय के लिए। क्षत्रिय के लिए चेत अर्जुन इवमिदं धर्म्यम संग्राम न करिष्यसि तर्हि रिक्तस्थान हित्वा पाप अवाप्स्यसि। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें होगा कृति। रिक्त स्थान संभावितस्य मरणात् अतिरिच्यते। तो मतलब सम्मानित व्यक्ति के लिए अकृति जो होता है वह मृत्यु से बढ़कर के होता है। भगवत गीता के अनुसार बुद्धि के कितने भेद होते हैं? तो बुद्धि के 2 भेद होते हैं। यहाँ पे हमने बताए हैं पहले। व्यवसाय बुद्धि होता है, एक अव्यवसाय बुद्धि होता है।
यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजाहाति तदा आत्मा यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजाहाति तदा आत्मना एव आत्मनि तुष्टा। इस प्रकार का पुरुष क्या कहलाता है? तो वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। कामात् का अभिजायते, तो वह होता है क्रोध। प्रमथा स्वभाव होता है, तो वह इंद्रियों का। गीता के द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग। गीता के द्वितीय अध्याय में कितने श्लोक हैं? तो 72 श्लोक हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। गीता महाभारत के भीष्म पर्व के किस अध्याय में है? तो वह है 25 से 42 अध्याय। गीता के द्वितीय अध्याय में वर्णित विषय नहीं है, तो वह है आत्मतत्व इत ही है। निष्काम कर्म स्थित प्रज्ञ यह है, गुणत्रय नहीं है। अशांतस्य कृतः रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अशांत व्यक्ति को क्या प्राप्त नहीं हो सकता है? तो वह है सुखम। अधोलिखित में से शुद्ध वाक्य है योगः कर्मसु कौशलम। गतासु न गतांसु सुंच नानुशोच पंडिता न चैनम क्लेदयन्ति आपः न शोष्यति मारुतः। यह है समत्व योग उच्यते। व्यक्ति का अनधिकार किसमें है? मतलब किसमें अधिकार है? तो कर्म में अधिकार है, और अनधिकार किसमें है? तो फल में है। यानी कहा गया है कर्मण्यवाधिकार रस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माँ ते संगोस्त्वा कर्मणि। किसके समान पुरुष को इंद्रिय निग्रह करना चाहिए? तो वह बताया गया है कुर्म, यानी कछुआ। दुखेश वनु द्विगमना सुखेशु विगत अस्प्रिय। ऐसा किसके विषय में कहा गया है? तो वह स्थिति के विषय में कहा गया है। रिक्त स्थान मनवे प्रा मनु रिच वाक्वे अब्रवीत अत्र किम विलुप्तम पदम। मतलब रिक्त स्थान में जो खाली है इसमें क्या आएगा? तो विवास्वान मनवे प्रवाह मनु रिच वाक्वे अब्रवीत। परमात्मा कदा आत्मनम सृजति। मतलब परमात्मा कब जन्म लेते हैं? तो श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब धर्म की हानि होता है, अधर्म जब जब बढ़ता है, तब तब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। तो इसमें ये दोनों सही है, यानी यदा पूर्वोक्तौ दो भवतः। इसका उत्तर सी होगा। चतुर्वर्ण्यम कथम सृष्टम। तो एक श्लोक है चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। तो किसके आधार पर है? तो गुण कर्म विभाग के आधार पर है। नहीं, ये नहीं, मतलब बी नहीं है, इसका डी है, गुण कर्म विभागेन। तदात्मानं सृजाम्यहम् इति वाक्यम कस्मिन् अध्याये वर्तते? मतलब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह जो है किस अध्याय में है? तो चतुर्थ अध्याय में है। निम्नलिखित सुक्तो समुचित पदेन रिक्त स्थानम पुर्यत न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमि विद्यते। पवित्रम इह विद्यते, सदृशम इसमें होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्लोको अयं कस्य छंदः उदाहरणम अस्ति। मतलब किस छंद के उदाहरण है? तो यह है अनुष्टुप। मतलब गीता के
अधिकांशतः जो श्लोक है वह अनुष्टुप छंद में है। यह रहे 56 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देख रहे हो भाई, उसके बाद पसीना कितना होता है भाई। यही तो समस्या है बहुत ही ज़्यादा, एकदम से पूरा शरीर गर्म हो जाता है और पूरा पसीना पसीना से हाथ गीला हो जाता है।